अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ़ाक है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल की जो मेरी वीडियोज़ है, मेरा वॉइस भी थोड़ा-सा ख़राब हुआ है लेकिन मैंने कहा वीडियो बनानी भी लाज़मी है। तो आजकल की जो मोस्टली मेरी वीडियोज़ है, वो है रिगार्डिंग टू मलेशिया की जो लाइफ़स्टाइल है या वीज़ा या बिज़नेस। सो मोस्टली वो टॉपिक्स जो मलेशिया को कवर करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं कवर कर लूँ अपने यूट्यूब में। तो बाकी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो मुझे कमेंट्स में आ रहे होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका आंसर कर सकूँ और मैं करता भी हूँ। जितने मेरी नॉलेज में चीज़ें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपके भी नॉलेज में आए। और ये जो जितनी चीज़ें भी मैं बोलता हूँ अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे पढ़ के या कहीं से देख के फिर बोलता रहता हूँ, नहीं। मैं वो चीज़ें ही आपके सामने रखता हूँ जो मैं अपने लाइफ में कर चुका होता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो कि है लिविंग कॉस्ट ऑफ मलेशिया में। मतलब आपकी जो डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस या आपकी सैलरीज और ये सब कुछ मिला के जो आपका डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस के लिए वो बनेगा। आज की वीडियो उस ही टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो जो आपकी जो डेली कॉस्ट या मंथली कॉस्ट है या लिविंग कॉस्ट है, वो डिपेंड करता है आप पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आप सिंगल पर्सन हैं, आप फैमिली के साथ हैं, आप अब लग्जरी लाइफ ले जीना चाहते हैं या आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप सिटी में जीना चाहते हैं कुआलालंपुर में या किसी बड़ी सिटी में, या फिर आप किसी गांव में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लाइफ पसंद करते हैं और किस तरह से लाइफ आप जीना चाहते हैं। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो सिटी की लाइफ है या जो कंपनी की जो विलेज की लाइफ है या जो भी है, यहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है वो हमारी लग्जरी लाइफ के जैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम अपने कंट्री में लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल लाइफ कंसिडर की जाती है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हाउस, घर। ठीक है, मोस्टली डिपेंड करता है अब आप लैंडेड हाउस लेना चाहते हैं या फिर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। लैंडेड हाउस और अपार्टमेंट में ये डिफरेंस है कि लैंडेड हाउस में आपको एक सोसाइटी के अंदर घर मिल जाता है, जबकि जो अपार्टमेंट होता है वो आपको बिल्डिंग में मिलता है और उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अपार्टमेंट में अवेलेबल होती है। मैं अगर अपने पर्सनली हिसाब से बात करूं तो अगर बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली ही है, तो फिर अपार्टमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। रीज़न यही है कि अपार्टमेंट में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जैसे जिम, स्विमिंग पूल, सोना। अच्छा, अब अगर आप लैंडेड हाउस की बात करें तो उसका जो रेंट है केएल में, मेन केएल में शुरू होता है 3000 से 2500 रिंगेट और 3000 रिंगेट ऑलमोस्ट लगभग इसी के बराबर होता है ज़्यादातर जगहों में। फिर वो डिपेंड करता है आप किस साइट पे ले रहे हैं, इधर मेन में ले रहे हैं या साइट पे ले रहे हैं, डिपेंड करता है। ऐसे अगर आप गांव की बात करें, यहाँ पे जो गांव है वहाँ पे आपको 500 800 1000 रिंगेट तक भी मिल जाता है एक अच्छा भला घर, डबल स्टोरी। अपार्टमेंट को जो है नॉर्मली जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 1000 रिंगेट से लेके 1500 तक। कैन गोज ऑल द वेज टू 3000 4000 8000 तक भी है। पर वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लेते हो, किस फैसिलिटीज़ के साथ लेते हैं। अभी अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे पास है 2 कमरों वाला अपार्टमेंट, फुली फर्निश्ड। ठीक है, इसमें सब कुछ, टीवी, फ्रिज, एयरकॉन, सब कुछ अवेलेबल। मुझे पड़ा है ये 1400 का, और ये भी काफ़ी अच्छी जगह पे बुकित जलील में है। मतलब मेन सिटीज़ कंसिडर्ड कर लें। इसमें मेरे पास है जिम, स्विमिंग पूल, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो यहाँ पे मेरे साथ अवेलेबल है। तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मुझे अपार्टमेंट में ही मिल जाती है। तो ये हाउसिंग रेंट हो गया। मतलब अगर आप की जो सैलरी है वो 4000 3000 तक हो, या फिर अगर आपके पार्टनर भी साथ काम कर रहे हो, मतलब अगर आपकी मंथली जो डेली आपके या आपके दोस्त हो गए, अगर आप लोगों के घर का से जो मंथली इनकम हो अराउंड 10,000 8000 रिंगिट हो, तो आप एक आरामदेह और सुकूनदेह लाइफ रह सकते हैं और एक अच्छा घर भी अपने लिए रेंट कर सकते हैं। अगर 2-3 दोस्त मिल जाए तो 1004 1005 में, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो 1004 1005 में एक अच्छा विथ फैसिलिटीज़ घर आपको मिल जाता है। अभी इसके बाद जो डेली आ जाता है वो आ जाता है फूड कॉस्ट और जो आपके किचन का खर्चा हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं जो नॉर्मली डेली, जहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ के लोकल लोग, फॉरेनर्स, स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो जाते हैं मामा कटाई।
जो एक हमारा एक ढाबा समझ ले, पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे होम कंट्रीज में ढाबाज होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे आपको पर मील पड़ जाएगा अराउंड वो 8 to 10 रिंगिट और 15 रिंगिट। अच्छे से अच्छा आप खा ले तो फिर आपको 16-17 मिल जाएगा। रेस्टोरेंट्स में जाए तो आपको पर मील जो पड़ जाएगा अराउंड 20-30 रिंगिट 40 रिंगिट पर पर्सन हट जाएगा। वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितना लग्जरी खाना खाना चाहते हैं या फिर आप एक नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आप मार्केट में जाएं अपने लिए घर के किचन के लिए सामान लेना चाहें तो वो फिर बहुत सस्ता है। आपको मंथली 3-4 लोगों का 300 रिंगिट 400 रिंगिट पड़ ही जाता है। ऑयल, बाकी जितने डेली ज़रूरियात, चीनी, दाल, मिसाले जितने भी हैं वो बहुत मतलब सस्ती हैं, इतनी महंगी नहीं है। तो अगर आप 2-3 बंदे पैसे इकट्ठे करके 200-300 का राशन एक ही दफ़ा ले आए तो पूरे मंथ आपका चल जाएगा। तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर खाना खाना चाहते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करके घर में बना के अपने पैसे सेव करना चाहते हैं। इन द एंड ऑफ द डे सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे। ओके, नॉर्मल एक अच्छी सी गाड़ी आपको मिल जाएगी सेकंड हैंड 10,000 से लेके अच्छी गाड़ी 15,000 के दरमियान में आपको मिल जाएगी। पेट्रोल जो है यहाँ पे 2 रिंगिट 2.5 रिंगिट यहाँ पे 1 लीटर है, तो वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। और फिर अगर आप एक मोटो ले ले जो 3,000 4,000 या 2,500 में आपको सेकंड हैंड मिल जाता है, तो वो फिर उससे भी सस्ता है। वो फिर आप पे डिपेंड करते हैं। और अगर आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुछ बसेस फ्री है और बाकी जो मोनो रेल या जो ट्रेन वगैरह है इस पे आपको मंथली 100 रिंगिट से 150 रिंगिट तक पड़ जाता है। पर वो आप पे डिपेंड करता है इन द एंड ऑफ द डे कि आप अपनी पर्सनल बहुत बेस्ट रहता है। पर फिर भी हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, हम यहाँ के रोडों से वाकिफ़ नहीं होते, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करना चाहें तो मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। और अगर आप ट्रेन में या फिर इधर उधर घूमना चाहें तो उसको मेरे ख्याल से एक तरफ की राइड आपको 3-4 रिंगिट की पड़ेगी। तो अगर आप फिर वो डेली का हिसाब मंथली का लगा ले तो आपको 200-150 रिंगिट में आपका ट्रांसपोर्ट जितना है वो कवर हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास जो यूटिलिटीज़ हो गए, जो इंटरनेट, बिजली का बिल, पानी का बिल। तो अगर आप वाईफाई घर में लगाए तो 80 से 70 रिंगिट मंथली आपका जो उसका बिल आएगा। घर में अगर आप एसी लगाना चाहते हैं, अगर 2-3 एसी लगे हुए हों, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे घर में 2 एसी लगे हुए हैं जो हर टाइम ऑन रहते हैं, उसका मंथली आ जाता है 80 रिंगिट 70 रिंगिट डिपेंड। पर अगर आप एसी नहीं लगाना चाहते, एक नॉर्मल घर में रहना चाहते हैं और सेव अप करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट है या आप अपने यहाँ पे सेविंग्स कर रहे हैं, मंथली पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो आपकी बिजली का बिल 30 रिंगिट 40 रिंगिट तक आ सकता है अगर आप एयरकॉन यूज़ ना करें। पर पेट्रोल, बिजली, इंटरनेट, पानी का बिल भी 6 रिंगिट 5 रिंगिट आता है, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। वो सब आप पे ही डिपेंड करता है। बाकी डेली लाइफ में जितने भी आपके आगे पीछे के एक्सपेंसेस हो गए, हॉस्पिटल और ये चीज़ें, वो तो फिर मतलब डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप गवर्नमेंट जाना चाहते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, फिर वो तो मतलब आप कंसिडर्ड कर ले एज मंथली एक्सपेंसेस लगा लें 1,500 से लेके 3,000 के दरमियान में आपका महीना आराम से गुजर जाता है। आपके बिल्स, आपके घर का रेंट, सब कुछ आराम से 1,500 से लेके 3,000 रिंगिट के दरमियान में 1,500 से लेके 3,000 रिंगिट के दरमियान में हो जाता है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ या फाइनल कंक्लूजन की तरफ। तो ये सीधी सी बात इस तरह से है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेस के मालिक हैं, मतलब अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है, आप यहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, मंथली आपका अराउंड से 5,000 से लेकर 10,000 के दरमियान है, तो आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ ले सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 3,000 से लेकर 5,000 के दरमियान है, फिर भी आप एक अफोर्डेबल लाइफ यहाँ पे आराम से लग्जरी लाइफ जिसे कह सकते हैं वो आप यहाँ पे रह सकते हैं। अब आते हैं प्रोस के और कॉन्स की तरफ। मतलब अगर आप KL में रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दूसरा यहाँ पे गर्मी है, गर्मी इन अ सेंस के अरब कंट्रीज से तो बेहतर है, पर फिर भी गर्मी है यहाँ पे 30-32 के नॉर्मल यहाँ पे रहता है। अगर बारिश ना हो रही हो तो ये यहाँ का नॉर्मल वेदर है। और अगर आप यहाँ की अच्छाई की तरफ बात करें, कॉन्स की तरफ, प्रोस की तरफ बात करें, तो एक अफोर्डेबल लाइफ है, हर एक चीज़ एक्सेसिबल है, 24/7 शॉप्स खुले रहते हैं, 24/7 सिक्योरिटी है यहाँ पे, 24/7 आपकी लाइफ सेव है। मतलब लाइफ सेव इन अ सेंस कि यहाँ पे एम्बुलेंस और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपको इजीली मिल जाती है। हर एक चीज़ इजीली एक्सेस है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इजीली एक्सेस है यहाँ पे,
डेली लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू आवर होम कंट्री। तो ये ही चीज़ है। इन द एंड ऑफ द डे अगर आपके बारे मतलब अगर इन द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना स्पेंड करना चाहते हैं। पर अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा यहाँ पे 1500 से लेके 3000 के दरमियान पे 2-3 बंदे मिल जाएं तो नॉर्मली एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकता है। तो अगर आपने मलेशिया मूव होना है या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग मलेशिया या डेली लाइफ या कुछ, तो यहाँ पे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। और एक और बात कि यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो इट्स अ बेटर वे ऑफ लिविंग और हर एक चीज़ आपको इजीली मिल जाता है। बाकी मैंने भी तो सुना था कि मलेशिया बहुत चीप है, पर अब ये आप डिसाइड करें कि ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लाइफ रहना चाहते हैं और ये चीप है या नहीं। बाकी आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।